हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि मर्केंटाइल लॉ सब्जेक्ट में आता है। मर्केंटाइल लॉ सब्जेक्ट में कवर होता है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारे क्वेश्चन का नाम है कि ये एक स्टेटमेंट है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। जब हमें पेपर में कोई स्टेटमेंट आती है तो हमें उसका रिप्लाई ऐसे करना है, जस्ट दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हमें ऐसे बोलना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फिर हमें एक्सप्लेन करना है वो स्टेटमेंट क्यों ट्रू है। उन्होंने क्या बोला है, ऑल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्रीमेंट्स होते हैं, बट जो सारे एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन। According to Section 2, subsection H of an Indian Contract Act 1872, an agreement enforceable by law is a contract. So, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 और सबसेक्शन एच क्या बोलता है कि एग्रीमेंट जो होता है इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है। फॉर एग्जांपल, जो ए है, ए ऑफर्ड टू सेल हिज बाइक टू बी फॉर ₹70,000. बी एक्सेप्टेड एन ऑफर. सच एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज अ कॉन्ट्रैक्ट as it creates legal obligations in case if B refuses to pay rupees 70,000 to A after receiving the bike from his. So A can sue B in a court. So एग्जाम्पल में क्या बोला है, A जो है ऑफर कर रहा है अपनी बाइक बेचने के लिए बी को, कितने रुपीज़ में, 70,000 रुपीज़ में, और जो बी है उसने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। सच एंड उन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक एग्रीमेंट बन गया ए और बी के बीच में। तो ये क्या होगा, एक लीगली उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, लीगल हो गया। इन केस अगर बी जो है वो बाइक रिसीव करने के बाद ए को 70,000 रुपीज़ देने के लिए मना कर दे, तो वो क्या होगा, जो ए होगा उसको उसके खिलाफ कोर्ट में बोल सकता है कि इसने मुझे पैसे पे नहीं किए हैं, सो कर सकता है उसको। सो देन आगे डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, as every promises or every set of promises forming consideration for each other is an agreement. agreement क्या होता है, सेक्शन 2 और सबसेक्शन ई के अकॉर्डिंग जो हर प्रॉमिस होते हैं या फिर बहुत सारे प्रॉमिस का सेट होता है, वो क्या होता है, वो एक एग्रीमेंट बन जाता है जिसमें किसी ने किसी को प्रॉमिस किया हो। सो एग्रीमेंट की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पहले जैसी एग्जांपल से हम समझेंगे। ए ऑफर टू सेल हिज बाइक टू बी for ₹70,000. B accepted the offer. This offer after acceptance become a promise and is treated as an agreement between two parties. इसमें क्या, ए ने ऑफ़र किया बी को अपनी बाइक बेचने के लिए ₹70,000 में, और बी ने भी एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र। आफ्टर जब उन दोनों ने उसने उसको ऑफ़र किया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक प्रॉमिस बन गया। उन दोनों के बीच में एक प्रॉमिस सेट हो गया और उसको हम एग्रीमेंट एज अ एग्रीमेंट ट्रीट करते हैं। सो देन एग्रीमेंट को क्या बताया इन्होंने, एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, इसमें होता है जैसे एग्रीमेंट कैसे बनता है, एक ए ने ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट किया, वन पर्सन ऑफर टू समथिंग टू समवन एंड second person accept or reject this offer. So this is called an agreement. सो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिएबिलिटी। एग्रीमेंट हो और इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशंस। एन एग्रीमेंट कैन बी ऑफ अ वेरियस टाइप्स, सोशल, रिलीजियस एंड लीगल। एग्रीमेंट को इन्होंने बोला जैसे एग्रीमेंट है उसको कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक लीगल ऑब्लिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है। एंड एग्रीमेंट जो होता है बहुत टाइप्स का हो सकता है, जैसे सोशल हो गया, रिलीजियस हो गया एंड लीगल। सो सोशल एंड रिलीजियस टाइप्स जो होती हैं एग्रीमेंट की, वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होती हैं, बिकॉज देयर इज़ नो इंटेंशन टू गोइंग टू द कोर्ट्स बाय एनी ऑफ द पार्टीज़। क्योंकि उनमें दोनों पार्टीज़ की जो इंटेंशंस होती हैं वो कोर्ट में जाने की नहीं होती है, एक दूसरे को स्यू करने की कोई इंटेंशन उनकी नहीं होती है, इसीलिए वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता है। सो जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है वही जो होता है हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको। द लीडिंग केस ऑन दिस पॉइंट्स। सो इस पे केस स्टडी है, बेल्फर एंड बेल्फर 1919।
सो इस केस स्टडी का क्या मतलब है? मिस्टर बेल्फोर इज एम्प्लॉयड ऑफ सिलोन, मिसिस बेल्फोर इज ill, so that's why she is not live with Mr. Balfour. Mr. Balfour promised to pay 30 pound per month, but he failed to pay, and Mrs. Balfour sued in court, but court held that and said this is an domestic promise that they have no intention to be legal obligations. तो इस केस स्टडी में क्या है, एक मिस्टर बेल्फोर नाम का एम्प्लॉयड है जो एक कंपनी में काम करता है और वो अपनी पत्नी से दूर रहता है, क्योंकि वो जो मिसिस बेल्फोर है वो बीमार रहती है, इसीलिए वो अपने पति के साथ नहीं रहती है, वो कहीं और रहती है। और जो मिस्टर बेल्फोर है उसने उसको प्रॉमिस किया था कि वो अपनी पत्नी को हर मंथ 30 पाउंड जो है पे करेगा। सो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो फेल्ड टू पे, मतलब उसको पे नहीं कर पाता है 30 पाउंड्स। सो मिसिस बल्फर जो होती है वो कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ स्यू करती है कि ये मुझे मतलब 30 पाउंड नहीं दे रहा है। सो जो कोर्ट है तो वो कोर्ट उस केस को नहीं सुनता, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये एक डोमेस्टिक प्रॉमिस है, इसमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, उन दोनों पार्टीज़ की कोई इंटेंशन नहीं थी कोर्ट में जाने की। अगर लीगल ऑब्लिगेशंस होंगे तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो एक सिर्फ प्रॉमिस था, डोमेस्टिक प्रॉमिस था उन दोनों के बीच में। इन दिस केस द इंटेंशंस नॉट टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन बोथ पार्टीज़। इन दोनों पार्टीज़ की इंटेंशंस नहीं थी लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करने की। एग्जाम्पल, केस स्टडी को हम एज एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, मिस्टर मुकेश इनवाइट्स मिस्टर विजय फॉर डिनर एंड विजय एक्सेप्ट्स हिज ऑफर, बट ही फेल्ड टू अटेंड द डिनर ड्यू टू एनी रीजन। ईदर ऑफ द पार्टीज कैन नॉट स्यू अदर फॉर नॉट फुलफिलिंग द प्रॉमिस। मिस्टर मुकेश जो है उन्होंने इन्वाइट किया मिस्टर विजय को डिनर के लिए। विजय जो है उसने एक्सेप्ट कर दिया हिज ऑफर, बट ही फेल्ड टू अटेंड द डिनर। उसने उसका एक्सेप्ट कर लिया था ऑफ़र कि वो डिनर पे आएगा, लेकिन वो किसी भी रीज़न के तहत वो वहाँ पे अटेंड नहीं कर पाया डिनर को। या फिर ये बोल सकते हैं मिस्टर मुकेश ने जिसने उसे इनवाइट पे किया था, डिनर पे इनवाइट किया था, उसने वो किसी रीज़न की वजह से, मतलब मिस्टर विजय गए लेकिन वो मिस्टर मुकेश जिन्होंने इनवाइट किया था वो घर पे नहीं अटेंड थी, तो उन्होंने डिनर अटेंड नहीं किया, कुछ भी बोल सकते हैं। इधर बोथ पार्टीज़ एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकती कि उन्होंने हमारा प्रॉमिस पूरा नहीं किया, जब मिस्टर विजय ने मेरा प्रॉमिस पूरा नहीं किया, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या था, एक प्रॉमिस ही था, कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं थी दोनों के बीच में। सो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो जब कोई स्टेटमेंट हम करेंगे, स्टेटमेंट आएगी एग्जाम में, तो हमें उसका कंक्लूजन जरूर लिखना है। सो इसका कंक्लूजन है, फ्रॉम द अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एग्रीमेंट्स आर वेरियस टाइप्स, लीगल, सोशल, रिलीजियस. All agreements do not intend to create legal obligations, so those agreements intend to create legal obligations are called contract. So we can say that all contracts are agreement, but all agreements are not contracts. सो इसमें क्या बोला है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमने क्या देखा है, ये कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं, लीगल, सोशल एंड रिलीजियस। सो सभी एग्रीमेंट्स की इंटेंशन नहीं होती लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करना। सो जिन एग्रीमेंट्स की इंटेंशन होती है लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करना, सो उनको ही हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। सो वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि ऑल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्रीमेंट्स होते हैं, बट ऑल एग्रीमेंट्स जो होते हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।